मैं हाल ही में बहुत बड़ा टीवी का शो करने वाला था, लेकिन मुझे लगा यार ये मैं पैसों के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मेरा दिल इसमें नहीं है। स्टार किड्स को सब कुछ आसानी से दिया जाता है, बट शायद कुछ को दिया जाता है और शायद कुछ को नहीं दिया जाता है लाइफ में। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं टॉप के जिनको सैडिस्टिक प्लेजर है भाई कि स्टार किड्स को परेशान करे बैठकर, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे दांत ड्रैकुला की तरह, ये सारी बातें बोलना और किसी को डिस्करेज करना मुझे बहुत ख़राब लगता है लाइफ में। इंडस्ट्री के लोग जो हैं थोड़े से कंसिडरेट हो जाएं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ओके अदन, आपने एक स्टेटमेंट दिया है अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को लेके, उनके ट्रीटमेंट्स को लेके एग्जैक्टली क्या है वो, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में मुझसे पूछा गया था जब प्रियंका चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया था न्यूज़ में अबाउट हर स्ट्रगल्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर शी इज़ मेड इट बिग। और मुझे लगता है कि मैं ऑब्वियसली, मेरी तो अभी शुरुआत है। आई थिंक आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द फुट होल्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ एज एन आर्टिस्ट। और बात इस बात पे हुई थी कि हमेशा कहा जाता है कि स्टार किड्स को सब कुछ आसानी से दिया जाता है, बट शायद कुछ को दिया जाता है और शायद कुछ को नहीं दिया जाता है लाइफ में। आई वॉज वन ऑफ देम कि मैं आश्रम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा उस दिन, आई सेड आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नेपोटिज्म हु स्टिल हैजंट मेड इट। तो ये कहना कि भाई स्टार किड्स ही हैं जो स्टार बन जाते हैं, इतना आसान नहीं है लाइफ में और तकलीफ़ें होती हैं। तो मैंने कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में ये कहा, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं टॉप के जिनको सैडिस्टिक प्लेजर है भाई कि स्टार किड्स को परेशान करे बैठकर उनको। मुझे स्पेशली जो है, आई रिमेंबर मीटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बाहर बैठाया गया 2 घंटे के लिए और वो अंदर बैठ के कॉफ़ी पी रही थी। ऐसा भी नहीं कि वो मीटिंग में थी या बिजी थी, मुझे जानबूझ के बाहर बैठाया गया। और फिर जब मैं मिला तो देयर वाज नो वेलकम, देयर वाज नो हाय हेलो, देयर वाज लाइक तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारे दांत ड्रैकुला की तरह, ये सारी बातें बोलना और किसी को डिस्करेज करना मुझे बहुत ख़राब लगता है लाइफ में। एक तरीका होता है एक एक्टर से बात करने का, स्पेशली जब वो एक इनसिक्योरिटी से आ रहा है। मेरी एक फिल्म, जो पहली फिल्म थी राज, एक बहुत बड़ी हिट थी, मेरे गाने बहुत हिट थे। जशन जो महेश भट्ट ने बनाई थी मेरे साथ एज एन एक्टर, वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी। फिर फिल्में बंद हो गई, अब उसके रीज़न 100 हैं, तो उस पर नहीं घुसते अभी, पर वो मेरी एक जर्नी है विच आई हैड टू एक्सेप्ट। लेकिन आज मैं जिंदा हूँ, खड़ा हूँ और मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। आश्रम डिड एक्सट्रीमली वेल फॉर मी। आज आई एम वर्किंग विद द बिगेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द कंट्री। तो ऐसा नहीं है, मेरी जर्नी है और मैं लगा हूँ लाइफ में। आई जस्ट वांट पीपल टू बी, इंडस्ट्री के लोग जो हैं थोड़े से कंसिडरेट हो जाएं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आई नो कि उनकी स्ट्रगल रही है, इसलिए वो अभी सख्त हो गए हैं तो वो दूसरों के साथ ऐसा करना चाहते हैं, बट कुछ लोग हैं, आई थिंक दे शुड बी अ लिटिल मोर सॉफ्ट हार्टेड एंड इनकरेज रादर देन डिस्करेज पीपल। बट बीइंग शेखर सुमन सन, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया है, मतलब ये ईजी नहीं है इंडस्ट्री में सर्वाइव करना? नहीं, इट्स अ वेरी टफ इंडस्ट्री। आई थिंक हर इंडस्ट्री टफ होती है। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगा बिकॉज मैं यहाँ का हूँ, और ये इंडस्ट्री बहुत टफ है। आपको बोला जाता है यार रात को 2 बजे उठ के पार्टियाँ करो, और आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स फ़ोन करेंगे, भाई आजा, अरे मैं सो रहा हूँ यार। लाइक आई हैव अ रूटीन टू फॉलो टुमारो इन द मॉर्निंग। इफ आई डोंट लुक गुड, इफ आई डोंट लुक थिन, इफ आई लुक ब्लोटेड टुमारो, आप ही उठ के बोलेंगे अरे कितना वेट गेन कर लिया आपने, अरे आप ही ने तो बुलाया था मुझे रात को। सो मेरे फादर की तरह मैं अपनी डिग्निटी रखना चाहता हूँ लाइफ में हमेशा। उसको मैं नहीं खो सकता लाइफ में, नो मैटर वॉट। कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, ये सब यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। अभी मैं हाल ही में बहुत बड़ा टीवी का शो करने वाला था, लेकिन मुझे लगा यार ये मैं पैसों के लिए काम नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। मेरा दिल इसमें नहीं है, इसलिए मैंने वो पैसे छोड़ दिए। मेरा दिल जहाँ है मैं वहाँ जाके भले स्ट्रगल कर लूँ लाइफ में, आई एम ओके विद दैट, बट वहाँ जाके पैसे रख कर नाखुश होकर, दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ।